रामायण का अंतिम कांड कौन सा है? माना जाता है कि उत्तर कांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। सुंदर कांड का पाठ क्यों किया जाता है? रामायण का कौन सा कांड नहीं पढ़ा जाता है? रामायण के अंतिम भाग के रूप में जोड़े गए लव कुश का कांड का पाठ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन पांचों टॉपिक पर आपको डिटेल में स्टोरी सुनाऊंगी और इनका रहस्य भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में रामायण के पाठ का बहुत महत्व है, लेकिन रामायण के पाठ को लेकर कई नियम भी बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि रामायण का पहला और अंतिम कांड बाद में जोड़ा गया है। ये पहले से रामायण का हिस्सा नहीं था। साथ में ये भी कहा जाता है कि रामायण पढ़ते वक्त लव कुश वाले कांड को नहीं पढ़ा जाता है। क्या है पूरी सच्चाई? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रामायण एक बहुत ही प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक है, जिसमें भगवान राम का चरित्र का वर्णन इतना खूबसूरत है कि लोगों में भगवान राम जैसे गुण आए। इसके लिए घरों में रामायण का पाठ कराया जाता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार रामायण के पाठ के समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, वरना पाठ करने का जो उद्देश्य है ना, उसकी पूर्ति नहीं होती है। रामायण में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लड़का कांड और उत्तर कांड। रामायण का अंतिम कांड है उत्तराकांड, जिसमें आदि कवि वाल्मीकि ने रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृग, राजा नीमि, राजा ययाति तथा राम राज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लव कुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का धरती में समा जाना, लक्ष्मण का परित्याग और भगवान राम का सरयू नदी में जल समाधि ले लेने का इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। उत्तराकांड को लेकर कई तरह के विवाद भी है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और इसमें कई कहानियां बाद में अलग अलग लेखकों द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इन सारे कांडों में से सबसे लोकप्रिय कांड सुंदर कांड है। रामायण पाठ में इसका विशेष महत्व है। सुंदर कांड में हनुमान जी के महान कार्यों, जैसे कि हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी, विभीषण से भेंट तथा सीता से भेंट करके उन श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन, सभी का वर्णन है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों पर आधारित है, जबकि सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। लेकिन अगर वाल्मीकि के रामायण की बात न करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि रामायण के अंतिम में कुछ और अध्याय बाद में जोड़े गए हैं। तो ऐसे में कई लोग लव कुश कांड को अंतिम कांड मानने लगे हैं। जब घरों में रामायण का पाठ किया जाता है तो अक्सर लोग बाद में रामायण के अंतिम भाग के रूप में जोड़े गए लव कुश कांड का पाठ नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि दोस्तों, कई राम भक्त यह मानते हैं कि तुलसीदास की रामायण में उत्तर रामायण का जिक्र नहीं है। उत्तर रामायण का वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में था। उनका कहना है कि अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम सा व्यवहार करने वाले भगवान राम किसी धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर ही नहीं सकते।
वाल्मीकि की रामायण के अनुसार अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी का त्याग इसलिए कर देता है कि क्योंकि उसकी पत्नी एक रात नदी के दूसरे पार रह गई थी और इस प्रकार मां सीता भी सीता लंका में न जाने कितने दिन बिता कर आई थी। इसीलिए राम जी ने धोबी की उस बात के कारण सीता जी को त्यागने का फैसला लिया था। दोस्तों, सीता माता से जुड़ी एक और कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो ध्यान से सुनना। क्या आप जानते हैं कि सीता माता को श्री राम से क्यों अलग रहना पड़ा था? तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कि सीता माता को श्री राम से क्यों बार बार अलग रहना पड़ा, क्यों दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, वनवास से लौटने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। श्री राम ने सीता को छोड़ दिया। सीता को अपने पति राम से दूर जंगल में जाकर रहना पड़ा। ये सब एक तोते के श्राप की वजह से हुआ। तो चलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ। रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता को राम से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि ये सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। रामायण की ये अनूठी कहानी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नजर तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता माता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। यह सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आजाद पंछी है और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती है, इसीलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता ने टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की।
इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। राम जी आप सभी को हमेशा खुश रखेंगे।